हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम अंजना और आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ प्रेजेंट कंटिन्यूअस के नेगेटिव सेंटेंसेस और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। इसके पहले वाली वीडियो में मैंने आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस पढ़ाए थे और आज मैं सिखाने वाली हूँ कि जैसे अगर आपको डेली यूज में बोलना है, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, मैं खाना नहीं बना रही हूँ, मैं आराम नहीं कर रही हूँ, तो इन वाक्यों को इंग्लिश में कैसे फॉर्म करते हैं। अगर आपको किसी से क्वेश्चन करना है, तुम क्या कर रहे हो, तुम क्या खा रहे हो, तो इन्हें इंग्लिश में कैसे बोलते हैं वो आज आप सीखेंगे मेरे साथ। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें और ध्यान से सुने और खूब इंग्लिश स्पीकिंग करें, जिससे कि आपकी इंग्लिश प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाए। सीखते हैं। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस नेगेटिव सेंटेंस मतलब नकारात्मक वाक्य, जब हम किसी काम के लिए मना कर रहे होते हैं। ये प्रेजेंट के सेंटेंस है, यानी कि जो अभी हम किसी को बोल रहे हैं कि मैं नहीं पढ़ा रही हूँ, मैं नहीं खा रही हूँ, तो इन्हें कैसे इंग्लिश में बनाते हैं। सब बहुत सिंपल है। जैसे कि इसके अफर्मेटिव सेंटेंस में भी इज आर एम का यूज होता है, तो इसके निगेटिव सेंटेंस में भी इज आर एम का यूज होता है, लेकिन इन वाक्यों में नहीं दिया गया होता है, इसलिए हम नॉट का यूज जरूर करेंगे हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद। आप याद रखेंगे, बहुत सिंपल है। अगर आप निगेटिव सेंटेंस बना रहे हैं तो आपको नॉट का यूज जरूर करना है, वो भी हेल्पिंग वर्ब के बाद। कोई भी टेंस हो, हम निगेटिव बनाते हैं तो हेल्पिंग वर्ब के बाद ही नॉट का यूज होता है, याद रखें। और एक मेन इंपॉर्टेंट बात इसमें ये होती है कि वर्ब में आईएनजी का यूज जरूर करते हैं, चाहे वो निगेटिव हो, फिर इंट्रोगेटिव हो या अफर्मेटिव सेंटेंस हो। वर्ब में आईएनजी का यूज जरूर करते हैं अगर वाक्य में रहा है, रही है, दिया गया होता है तो देखेंगे कैसे बनता है सेंटेंस। माली पौधों को पानी नहीं दे रहा है। अब देखिए, जब माली कौन पौधों को पानी नहीं दे रहा है तो हमें सबसे पहले सब्जेक्ट की इंग्लिश लिखनी पड़ती है। माली नहीं दे रहा है तो सबसे पहले लिखा जाएगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन हुआ? माली। माली को इंग्लिश में कहते हैं गार्डनर, द गार्डनर। अब हमें एक चीज और तुरंत ध्यान देनी पड़ती है कि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है कि प्लूरल। तो मैंने लिखा हुआ है सिंगुलर सब्जेक्ट जो होते हैं ही, शी, इट, नेम, सिंगुलर नाउन, इनके साथ ई जाता है। जो प्लूरल नाउन होते हैं जैसे कि वी, यू, दे और प्लूरल नाउन, इनके साथ में आर आता है, तो इसको जरूर याद रखें। तो गार्डनर यहाँ पे एक माली की बात हो रही है, इसलिए हम यहाँ पे इस नॉट का यूज करेंगे। वाक्य में नहीं दिया गया है इसलिए हमने नॉट का यूज कर दिया। अब एक और चीज ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स, जब हम पौधों को पानी देते हैं तो गिव का यूज नहीं करते हैं। पानी देना के लिए वाटरिंग यूज होगा, वाटरिंग द प्लांट्स। बन गया सेंटेंस, गार्डनर इज नॉट वाटरिंग द प्लांट्स। नेक्स्ट सेंटेंस है शिकारी पक्षियों पर निशाना नहीं साध रहा है। तो देखिए, सबसे पहले किसकी इंग्लिश आएगी? शिकारी की, द हंटर। अब ये सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हम इज का ही यूज करेंगे, द हंटर इज नॉट। निशाना साधना की इंग्लिश होती है टेकिंग एम। वर्ब में आईएनजी का यूज हो गया, टेकिंग एम एट द बर्ड्स। शिकारी पक्षियों पर निशाना नहीं साध रहा है, द हंटर इज नॉट एमिंग एट द बर्ड्स। तार पर कपड़े नहीं लटके हुए हैं। फ्रेंड्स, मैंने पहले वीडियो में बताया था कि लटके हुए हैं, बैठे हुए हैं, खड़े हुए हैं, तो इनमें भी आईएनजी फॉर्म का ही यूज होता है, ऐसे ही बनते हैं ये सेंटेंस। तो कपड़े नहीं लटके हुए हैं, मेन सब्जेक्ट हमारा है कपड़े, तो सबसे पहले लिखेंगे द क्लॉथ्स। अब देखिए, क्लॉथ्स जो है वो प्लूरल है तो हम यूज करेंगे आर का, आर नॉट। और जैसे ही हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद ही हमारे नॉट का यूज हो रहा है, ध्यान दें। आर नॉट लटके होने की इंग्लिश होती है हैंगिंग, आर नॉट हैंगिंग ऑन द वायर। द क्लॉथ्स आर नॉट हैंगिंग ऑन द वायर। नेक्स्ट सेंटेंस है तुम अपनी छत पर नहीं बैठे हुए हो। तो तुम की इंग्लिश हो जाएगी यू। यू प्लूरल है तो उसके साथ आएगा आर। यू आर, नहीं के लिए नॉट आ जाएगा। बैठे हुए हो तो सिटिंग। यू आर नॉट सिटिंग ऑन अपनी छत, ऑन योर रूफ। तुम अपनी छत पर नहीं बैठे हुए हो, यू आर नॉट सिटिंग ऑन योर रूफ। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं, तो सबसे पहले आई आ जाएगा। आई के साथ एम का यूज होता है,
और नहीं बोल रहा हूं तो आई एम नॉट। झूठ बोलने के लिए टेलिंग का यूज करते हैं, आई एम नॉट टेलिंग अ लाई। आई एम नॉट टेलिंग अ लाई, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक जरूर कर दें और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। अब आप सीखेंगे मेरे साथ इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। फ्रेंड्स, अब हम सीखेंगे कि अगर आपको किसी से क्वेश्चन करना है कि आप क्या कर रहे हो, आप कहाँ जा रहे हो, आप क्यों खा रहे हो, तो इन सेंटेंसेस को कैसे इंग्लिश में फॉर्म करते हैं, आइए देखते हैं। रूल में लिखा है सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड का यूज करते हैं, फिर एजेएमआर का करते हैं, फिर सब्जेक्ट का और फिर वर्ब में आईएनजी का यूज करते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, क्वेश्चन वर्ड का यूज हम तभी सबसे पहले करेंगे जब हमारा क्वेश्चन वर्ड बीच में दिया गया होगा। इस सेंटेंस में आप देख रहे हैं सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड का यूज हुआ है, तो हम फिर क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश नहीं लिखेंगे, हमारा रूल यहां से स्टार्ट होगा। इस बात को जरूर याद रखें, अगर क्वेश्चन वर्ड बीच में होता तो हम सबसे पहले उसकी इंग्लिश लिखते, लेकिन वो सबसे पहले दिया गया तो सबसे पहले यूज होगा इज एम आर में से कोई एक वर्ब। ये कैसे पता चलेगी, तो हम ध्यान देंगे सब्जेक्ट पे। सब्जेक्ट क्या है, प्रधानाचार्य। एक ही प्रधानाचार्य की बात हो रही है, क्या प्रधानाचार्य जी अपने कार्यालय में बैठे हैं, तो फ्रेंड्स प्रधानाचार्य एक ही है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो सबसे पहले इज का यूज होगा, इज द प्रिंसिपल। प्रधानाचार्य के लिए यूज हो जाएगा द प्रिंसिपल। अब देखिए सब्जेक्ट के तुरंत बाद वर्ब में आईएनजी का यूज होगा, वर्ब है बैठे हैं तो हो जाएगा सिटिंग, इज द प्रिंसिपल सिटिंग इन हिज ऑफिस, इन हिज ऑफिस, और पीछे क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट देखते हैं, तुम्हें कौन बुला रहा है। कौन बुला रहा है, कौन हेल्पिंग वर्ब, कौन क्वेश्चन वर्ड है, सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड का यूज करेंगे, हु। अब देखिए इसमें जो है ये तुम्हें जो है ये ऑब्जेक्ट होता है, हम हु को ही सब्जेक्ट मानते हैं, तो इसके तुरंत बाद हम वर्ब का यूज करेंगे, हु इज। अब हम वर्ब का यूज करेंगे, बुलाना वर्ब है, कॉलिंग हो जाएगा, हु इज कॉलिंग यू, ऐसे बन जाएगा सेंटेंस। तुम्हें कौन बुला रहा है, हु इज कॉलिंग यू। इस समय तुम कहां जा रहे हो, कहां, तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश आएगी वेयर। अब हमने देखा हमारा सब्जेक्ट है तुम, प्लूरल है, तो हम आर का यूज करेंगे, वेयर आर यू। अब देखिए सब्जेक्ट का यूज हो गया, अब वर्ब का यूज होगा, जा रहे हो तो गोइंग, वेयर आर यू गोइंग एट दिस टाइम, इस समय के लिए यूज हो जाएगा इस एट दिस टाइम, क्वेश्चन मार्क, वेयर आर यू गोइंग एट दिस टाइम। नेक्स्ट देखते हैं, क्या यात्री गाड़ी की प्रतीक्षा कर रहे हैं। देखिए क्या सबसे पहले दिया गया है तो हम क्या की इंग्लिश नहीं लिखेंगे, हम सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे। हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे यात्री के अकॉर्डिंग, यात्री ज्यादा है तो हम आर का यूज करेंगे, आर द ट्रैवलर्स, आर द ट्रैवलर्स। अब देखिए वर्ब का यूज करेंगे सब्जेक्ट के बाद, वर्ब क्या है, प्रतीक्षा करना, वेटिंग फॉर ट्रेन, गाड़ी का तो यूज हो जाएगा फॉर ट्रेन, बन गया सेंटेंस, आर द ट्रैवलर्स वेटिंग फॉर ट्रेन। नेक्स्ट देखते हैं, पुलिस चोर को क्यों नहीं गिरफ्तार कर रही है। अब ध्यान देंगे यहाँ पे क्यों नहीं यूज हुआ है, नहीं का भी यूज हुआ है, तो हम नॉट का यूज कहां करेंगे, सबसे पहले यूज करेंगे क्वेश्चन वर्ड का व्हाई, और उसके तुरंत बाद क्वेश्चन वर्ड के तुरंत बाद इज लगाएंगे और पुलिस आ जाएगा, व्हाई इज पुलिस। अब हम नॉट का यूज करेंगे, याद रखें कभी भी जब इंट्रोगेटिव निगेटिव साथ में होते हैं तो नॉट का यूज सब्जेक्ट के बाद होता है, व्हाई इज पुलिस नॉट, गिरफ्तार करना की इंग्लिश हो जाएगी अरेस्टिंग, अरेस्टिंग किसको नहीं पकड़ रही है, चोर को, अरेस्टिंग द थीफ, और क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। तो सेंटेंस क्या बना हमारा, व्हाई इज पुलिस नॉट अरेस्टिंग द थीफ, पुलिस चोर को क्यों नहीं पकड़ रही है। तो देखा फ्रेंड्स आपने कैसे बनते हैं सेंटेंस। अब अगर इन सेंटेंसेस को आप अच्छे से बनाना सीख जाते हैं
तो प्लीज इन्हें जल्दी से जल्दी स्पीक आउट करना चालू कर दें। आप अपनी डेली लाइफ में बहुत सारे हिंदी सेंटेंस बोलते हैं, तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी इंग्लिश अच्छी हो जाए, तो इन सेंटेंसेस को अगर आप किसी से क्वेश्चन कर रहे हैं, नेगेटिव सेंटेंस बोल रहे हैं, तो इंग्लिश में बोलना स्टार्ट करें। जैसे ही आप बोलना स्टार्ट करेंगे, आपकी इंग्लिश बहुत जल्दी इंप्रूव हो जाएगी। फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक्स जरूर कर दें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे कि सब पढ़े सब पढ़े।